नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचा। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में मजीद 12 अफराद कोरोना वायरस पॉजिटिव, कुल तादाद 836। मुल्क भर में 7,000 मुतासरीन, मरने वालों की तादाद 2,000 के करीब। वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी, शबाना कर्फ्यू और लोग घरों में मासूर। बैंकों की जानिब से आरबीआई गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी, जान मोहम्मद कोल। कलकत्ता में दरमांदा सैकड़ों कश्मीरी बेयारो मददगार, खाने का सामान खत्म, इंतजामिया खामोश। कारगिल और लद्दाख में दरमांदा पड़े कश्मीरी घर वापसी के लिए फिक्रमंद, इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। हजरतबल में घर घर सर्वे, 1644 अफराद का तबी मायना, 276 अफराद घरों में क्वारंटीन। वादी में चौथे रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद, पुलवामा को छोड़कर मोबाइल खदमात बहाल। साफियों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे तालिब इल्म भी मुतासिर। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर और सरताज मदनी के पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तौसी। और सब जिला अस्पताल मंडी में कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में एक सरकारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 12 टेस्ट मुस्बत आए हैं और इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 836 तक पहुंच गई है। इधर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में 3,320 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह अब तक कुल तादाद 59,662 तक पहुंच चुकी है, जबकि इस वबा से मरने वालों की तादाद 2,000 के करीब पहुंच गई है। आलमी सतह पर अगर नजर डालते हैं तो यहां पर मुतासरीन की तादाद 39,56,000 और हलाक होने वालों की तादाद 2,76,000 के करीब पहुंच गई है। इसी दौरान वादी कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है और शबाना कर्फ्यू व पाबंदियों का निफाज सख्ती से जारी रहा। हफ्ते के रोज भी सड़कें सुनसान नजर आई है, जबकि बाजारों में वही वेरानी देखी गई जो पिछले 52 रोज से जारी है। इसी दौरान एशियाई जरूरिया और लाजमी खदमात से वाबस्ता अफराद की गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। ताहम दीगर हर किस्म का ट्रांसपोर्ट बदस्तूर मुअत्तल रहा और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से लॉकडाउन के अहकामात को सख्ती से अमलाया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां पूरी दुनिया में अक्सर कारोबारी सरगर्मियां बंद हो गई और लोग माली बहरान के शिकार हो गए, इसी तरह पिछले 52 दिनों से लगातार लॉकडाउन की वजह से रियासती जम्मू व कश्मीर की आवाम भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में हमारे खुसूसी नुमाइंदे कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला हया जावेद ने चेयरमैन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर में पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब से इक़्तिसादी हालात पर भी काफ़ी मनफी असरात पड़ चुके हैं। जो वक्त गुजरता जा रहा है, लगता है कि मुश्किलात में मज़ीद और इजाफा हो सकता है। इस लॉकडाउन से पहले ही वादी कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियाँ 6 महीने से भी ज़्यादा अरसा पहले ही ठप थी और अब इस वबाई बीमारी ने सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके रख दी है। जहाँ हमारे तिजारत पेशा अफराद हमेशा हमारे बैंकों को मुनाफा देकर 4 चांद लगाते थे, वहीं आज ये बैंक RBI के वाज़ेह अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस ज़िम्मन में आज हमने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन जान मोहम्मद कोल से जब बात की तो उन्होंने कहा, इसमें आपको मालूम होगा हमारे यहाँ 85% कम से कम बैंकों के मालियात पे मुनहसर होते हैं, CC अकाउंट्स होते हैं। इस वक्त जो मसला है, इस वक्त कोई घर नहीं ले गया, कोई खा नहीं गया बैंक का पैसा दुकानों में लॉकडाउन में पड़ा है। कुछ माल सड़ गया, जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और उसके बाद जो माल दुकानों में लगा है वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है इस वक्त। और कोई भी ताजिर, किसी भी ताजिर ने आज तक बैंक का कोई पैसा नहीं खाया है, दिया है। अगरचे कुछ मुश्किलात भी हुई हैं लेकिन दिया है।
इस वक्त गुजारिश यही है कि हमारे बैंक वालों से, बैंक हुकाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं पीएचडी चैम्बर की तरफ से कि हमें इस वक्त इस ताजिर को, छोटे ताजिर को, बड़े ताजिर को, इस वक्त कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सारे यकसान हो गए हैं। तो इनको जितने भी आप मदद कर सकते हैं आप मदद के लिए आ जाइए और हमें बताइए कि आपके पास आप किस किस तरह से हमें मदद करेंगे। इसके बरक्स क्या हो रहा है कि आप किस्तें काट रहे हैं, अकाउंटों में पैसे हैं वो किस्त काट रहे हैं आप, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक मामला है बैंकों का और तिजारत पेशे का। तिजारत पेशों के अलावा जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने गाड़ियां निकाली हैं उसके इंस्टॉलमेंट देने होते हैं, या घरों में उनके अकाउंट है, उनकी सैलरी अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं, ये एक जुल्म के ऊपर जुल्म है। तो इस चीज को मैं गुजारिश करूंगा हुकाम से, बैंक हुकाम से, डिविजनल इंतजामिया से कि वो इसकी तरफ से तवज्जो दें। इस पहलू पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी का बच्चा भूखा रहता है तो फिर वो किसी भी तौर बाहर आएगा, वो रोड पे आएगा, वो खाने की तलाश में आएगा, और इससे ये नतीजा भी निकलेगा कि जब किसी के घर में पैसे ख़त्म होंगे, खाना ख़त्म होगा, बच्चे भूखे होंगे, तो उसके और भी मुज़िर असरात पड़ेंगे। नेगेटिव असरात ये पड़ेंगे कि चोरियां होने लगेंगी, लोग लड़ाई झगड़े होंगे, लोगों का जो दिमाग है वो हाइपर हो जाएगा परेशानी की वजह से। चनाचा इस सूरत में गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के बाद जो बैतुलमाल हैं, इस्लामी इदारे हैं, चाहे वो मसाजिद हैं, ज़ियारतगाहें हैं, खानकाहें हैं, जिनके पास भी अल्लाह के फजल करम से बहुत सारा पैसा जमा होता है, वो पैसा, और जो अहले सरवत हैं, जो लोग इस रमज़ान के महीने में उम्रा करने जाते थे, जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम 2020 में हज करने जाएंगे, या जो लोग इस मुक़द्दस महीने में अपने माल की ज़कात निकालते थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो पैसा आपने उम्रा के लिए रखा था, जो पैसा आपने हज के लिए रखा था, जो पैसा आप ज़कात का निकालते हैं, इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उस पैसे को भूखे लोगों पे खर्च कीजिए, गरीब लोगों पे खर्च कीजिए, नादार लोगों पे खर्च कीजिए, ताकि हम इस लॉकडाउन में कामयाबी से गुजरें और कोई भी भूखा ना रहे, परेशान हाल ना। कलकत्ता में मौजूद लॉकडाउन की वजह से दरमांदा सैकड़ों कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। दरमांदा पड़े उन कश्मीरियों के अहल खाना अपने अजीजों की सेहत व सलामती को लेकर सख्त जहनी कोफत के शिकार हो चुके हैं और उन्होंने इंतजामिया से उनकी घर वापसी का मुतालबा किया है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने कलकत्ता में जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों के फंसे हुए मजदूरों और लोगों की घर वापसी के लिए मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को खत लिखते हुए उनकी घर वापसी के सिलसिले में फौरी इकदाम उठाने के लिए कहा है। उधर कारगिल और लद्दाख में भी दरमांदा पड़े कश्मीरियों, जिनकी तादाद 60 के करीब है, ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी घर वापसी के लिए इंतजाम किए जाएं। दरमांदा पड़े उन मुसाफिरों ने लद्दाख में एक जोरदार एहतजाज भी किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि न उन्हें हवाई जहाज की जरूरत और न ही ट्रेन की, बल्कि वो 2 बसों के जरिए अपने घरों को पहुंच सकते हैं। हजरतबल हबक के शानपुरा इलाके में एक 2.5 साल बच्ची का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने के बाद एसएचओ हजरतबल गवर अहमद की क़यादत में महकमा सेहत की 7 टीमें इलाके में दाखिल हुई, जिसके बाद उन्होंने घर घर सर्वे की। इस दौरान तबी माहिरीन ने 1644 अफराद का तबी मुआयना किया और 276 अफराद को घरों में क्वारंटीन होने का मशवरा दिया। वादी में आज चौथे रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद रही, ताहम जिला पुलवामा को छोड़कर जुमा की शाम मोबाइल खदमात बहाल की गई। इंटरनेट की मुअत्तली से जहां समाज का हर शोबा मुतासिर हुआ, वहीं साफियों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे तालिब इल्म भी इस सहूलियत से महरूम होकर रह गए हैं। उधर तहसील मंडी से आफ्ताब हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सब जिला अस्पताल में जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर पूंछ और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन और मंडी के सियासी और समाजी शख्सियात और ऑफिसर मौजूद थे। इस तरह से आज हमारे जितने भी जितने भी हमारे सब डिवीजन लेवल है, हर जगह हमारा मेंढर में भी, शिवनकोट में भी, मंडी में भी, और इस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में भी एक सैम्पलिंग सेंटर है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि हमारा जो सैम्पलिंग रेट है उसे हम बढ़ा सकें
अब हमारे जो मंडी में जो लोग अगर बाहर से आ रहे हैं या फिर अगर कोई भी इस टाइप का पर्सन है तो उनको यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में ही उसकी सैंपलिंग की जाएगी ताकि जल्द से जल्द हमारे जो है हम उनको टेस्ट कर सकें। ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्टेप लिया है कि यहाँ पर जो है इस लैब को इब्तिदाई हिस्सा में किया, तो ये क्योंकि इससे भी ये होगा कि ये टेस्ट जितने भी हैं यहाँ होंगे और ये पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, क्योंकि इस वक्त जो है हज़ारों की तादाद में लेबर जो है वो बाहर है। कुछ लोग आया यहाँ, आपको पता ही होगा कि यहाँ जितने भी स्कूल हैं या ये हैं सैकड़ों की तादाद में जो है क्वारंटाइन जो है सेंटर में रखा गया उनको। तो कल भी कुछ लेबर यहाँ पहुँची, तो ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इधर इंतजामिया ने पीडीपी के 2 सीनियर लीडरान नईम अख्तर और सरताज मदनी पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तवसी की है। तफसीलात के मुताबिक पिछले साल 5 अगस्त के रोज जब रियासत की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के बाद उसे 2 यूटीज में तकसीम किया गया, तो इंतजामिया ने उस वक्त रियासत के 3 साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 100 से जायद मेन स्ट्रीम लीडरों को हिरासत में लिया। अगरचे बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 8 माह बाद रिहा किया गया, तहम महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी रहनुमा अभी भी नजरबंद है। और इसी दौरान इंतजामिया ने पीडीपी के 2 सीनियर लीडरान नईम अख्तर और सरताज मदनी पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तवसी की है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।